नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत डॉक्टर धोटे शिसाट सरांचे नीट अकॅडमी लातूर, जिथे अनुभवाला जोड गुणवत्तेची। अकोला नगर निगम के पूर्व और वर्तमान महापौर समेत तत्कालीन आयुक्त के खिलाफ फौजदारी के निर्देश। बैंकों की 2 दिवसीय हड़ताल, अकोला में बैंक कर्मचारियों का प्रदर्शन। खामगांव में पकड़े गए लाखों के नकली नोट, 2 आरोपी गिरफ्तार। अकोला शहर के मुख्य चौराहों पर चरमरा गई ट्रैफिक सिग्नल प्रणाली। अकोला शहर के सीमावर्ती नागरिक विभिन्न समस्याओं से परेशान। अब समाचार विस्तार से। अकोला नगर निगम की आम सभा एवं स्थायी समिति की बैठक में स्वीकृत प्रस्ताव अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने और नगर निगम के हितों को बांध पहुंचाने के मामले में पूर्व महापौर, स्थायी समिति के पूर्व अध्यक्ष, तत्कालीन आयुक्त एवं नगर सचिव के खिलाफ अपराध दर्ज करने के निर्देश नगर विकास विभाग ने दिए हैं। अकोला नगर निगम के वित्तीय हितों में बाधा लाने का पहला मामला राज्य सरकार की जांच में सामने आया है। सरकार ने इस मामले को लेकर विधान परिषद के फैसले के दिन संबंधित के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि विधान परिषद चुनाव से पहले ही इस कार्रवाई की तैयारी की गई थी, लेकिन विधान परिषद के निर्णय के बाद नगर विकास विभाग द्वारा इसे दाखिल करने के आदेश जारी किए गए हैं। हालांकि नगर निगम के मामलों से जुड़े विशेषज्ञों के अनुसार राज्य सरकार को स्थानीय निकायों के मामले में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। इसीलिए राज्य सरकार ने सीधे मामला दर्ज न करते हुए यह जिम्मेदारी नगर आयुक्त को सौंप दी है और उनके कंधे पर बंदूक रख दी है। ऐसी चर्चा भी सभी हो रही है। अलबत्ता 1 जनवरी 2018 से 31 दिसंबर 2020 तक तत्कालीन आयुक्त के रूप में ही रही भूमिका की जांच की जा रही है। क्या उनके कार्यालय में कोई प्रस्ताव पारित हुआ था, उसमें संबंधित आयुक्त की क्या भूमिका थी? नगर निगम प्रशासन इस बात की जांच में लगा है कि क्या उन प्रस्ताव के कारण निगम को आर्थिक नुकसान हुआ है। वही महापौर के रूप में जिनका कार्यकाल रहा है, वह अगर जांच के अंत में दोषी पाए जाते हैं तो उन पर भी अपराध दर्ज हो सकता है। वही संबंधित स्थायी समिति के सभापति पर भी अपराध दर्ज होने के संकेत है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बैनर तले सभी ट्रेड यूनियनों के 10 लाख से अधिक बैंक कर्मचारी और अधिकारी हड़ताल में शामिल हुए हैं। इस कड़ी में अकोला में बैंक कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर सरकार का ध्यान खींचा है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र अंचल कार्यालय अकोला की ओर से 16 दिसंबर को अकोला शहर में बैंक कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। बैंक कर्मचारियों की 2 दिवसीय हड़ताल के अवसर पर पूरे देश से 7 यूनियनों ने यूनाइटेड फोरम द्वारा जोरदार प्रदर्शन और घोषणाएं की गई। गुरुवार को 1 दिवसीय हड़ताल में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बैनर तले सभी ट्रेड यूनियनों के 10 लाख से अधिक कर्मचारी और अधिकारी शामिल हुए हैं। हड़ताल मुख्य रूप से बैंकों के निजीकरण के खिलाफ है। निजीकरण अर्थव्यवस्था के हित में नहीं है, यह बैंकों के हित में नहीं है, बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों के हित में नहीं है। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने बताया कि बैंक कर्मचारी इसके विरोध में सड़कों पर उतर आए। खामगांव पुलिस ने बुधवार रात एक कार में जाली नोट ले जाने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई में लाखों के जाली नोटों को पुलिस ने जब्त कर लिया है। खामगांव पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि राष्ट्रीय राजमार्ग से एक वाहन में नकली नोटों की ढुलाई की जा रही है। खामगांव के पुलिस विभाग अपर पुलिस अधीक्षक श्रवण दत्त एस के निर्देश पर अकोला हाईवे पर अलग अलग दस्ते बनाकर पुलिस ने छाल बिछाया गया। MH30 FF 4295 नंबर की एक कार नकली नोटों के साथ अकोला से देख पुलिस ने टेम्भुर्ना फाटे पर इस कार का पीछा करना शुरू कर दिया। हालांकि जैसे ही चालक को पता चला कि पुलिस उनके पीछे है, वह कार लेकर भाग खड़ा हुआ। आगे कार में से एक को उतारकर कार चालक ने तेज गति से कार बालापुर फैल
रेखा प्लॉट बर्दे प्लॉट को रास्ते भगाने की कोशिश की। इस दौरान सतीफेल ने बर्दे प्लॉट क्षेत्र से सजनपुरी की ओर कार चलाते हुए एक जोड़े को उड़ाने का प्रयास किया। इस दौरान पुलिस ने कार का पीछा कर शिरसगांव देशमुख क्षेत्र में वाहन को पकड़कर वाहन जब्त कर लिया। नागरिकों ने कार से उतरकर भागने वाले आरोपी को पुलिस के हवाले किया और कार चालक को पुलिस ने पकड़ा। इस मामले में पुलिस अनिल भिकाजी हिरोड़े, गजानन कॉलोनी खामगांव और अशोक मौर्य को गिरफ्तार कर उनके पास से मुद्देमाल जब्त किया। अकोला शहर के मुख्य चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम कई दिनों से बंद है। इसका खामियाजा परिवहन व्यवस्था को भुगतना पड़ रहा है और वाहन मालिक को परेशानी हो रही है। नगर निगम व पुलिस प्रशासन इस ओर अनदेखी हो रही है। अकोला शहर के मुख्य चौराहे पर लगाए गए ट्रैफिक सिग्नल फिलहाल बंद है। लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद सिग्नल सिस्टम पूरी तरह से ठप होने के कारण वाहन धारकों में नाराजगी जताई जा रही है। शहर के न्यू बस स्टैंड, टावर चौक, अग्रसेन चौक, रेलवे स्टेशन, नेहरू पार्क, अशोक वाटिका चौक, सिटी कोतवाली, जय हिंद चौक पर ट्रैफिक सिग्नल बंद है। शहर के विकास कार्यों के चलते यह सिग्नल सिस्टम कुछ समय के लिए बंद किए गए थे, लेकिन तब से आज तक दोबारा शुरू करने का प्रयास अभी तक नहीं हो पाया है। आज तक सिग्नल बंद है और इस पर नगर प्रशासन व पुलिस प्रशासन का भी ध्यान नहीं है। इससे परिवहन व्यवस्था प्रभावित हो रही है। वाहन चालक इस सिग्नल सिस्टम को तत्काल शुरू करने की मांग कर रहे हैं। अकोला के सीमावर्ती क्षेत्र में संपत्ति और जलकर में वृद्धि अन्यायपूर्ण है और इसके चलते नागरिक आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। इस बारे में सीमा वृद्धि कृति समिति की ओर से जानकारी दी गई। सीमा वृद्धि कृति समिति द्वारा जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपने के बाद वरिष्ठ सहकार नेता जगदीश मुरुमकर ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि नगर निगम सीमा कार्य समिति द्वारा जिला कलेक्टर को दिए गए बयान के बाद कहा गया कि निगम क्षेत्र में शामिल होने के बाद 5 साल तक सिर्फ 20% टैक्स बढ़ाया जाएगा, लेकिन महज 2 साल में नई दर से टैक्स लगाया जा रहा है और हर साल 20% की दर से टैक्स बढ़ाया जा रहा है। पानी के लिए लोगों को मीटर लगाने को मजबूर होना पड़ रहा है। इसीलिए सीमावर्ती क्षेत्रों के नागरिकों को विकास नहीं मिलने पर आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा है। वरिष्ठ नेता जगदीश मुरुमकर ने बताया कि शिवरगांव के संभावित विस्तार क्षेत्र में निर्माण परमिट को बंद कर दिया गया है। मलकापुर, खड़की, कौलखेड़, शिवपुर, अकोली, सोमठाना, हिंगना के कई गैर कृषि क्षेत्र बिना किसी कारण के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में शामिल किए गए हैं। सीमा वृद्धि वाले क्षेत्र के ग्राम पंचायत कर्मचारियों को नगर निगम की सेवा में अभी तक नहीं लिया गया है। इन सभी समस्याओं का समाधान 7 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए, नहीं तो सीमा क्षेत्र के नागरिक आंदोलन करेंगे, ऐसी जानकारी दी गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वरिष्ठ सहकार नेता जगदीश मुरुमकर, किसान नेता प्रशांत गावंडे, भाऊसाहेब कापले, मनोज तायडे, श्यामराव वाहुरगा, पार्षद मंगेश काले, पंकज जायले, गजानन हरने और प्रमोद मुरुमकर मौजूद थे। बुल्डाना जिले में विदेश से आए एक व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हो गया था। इस व्यक्ति के रिपोर्ट में वह ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाया गया, जिससे बुल्डाना जिले में खलबली मची हुई है। बुल्डाना जिले में ओमिक्रॉन पॉजिटिव एक मरीज का इलाज बुल्डाना के कोविड अस्पताल में चल रहा है। डिप्टी कलेक्टर दिनेश गीते ने कहा कि मरीज की हालत में काफी सुधार आया और मरीज के करीबी परिवार के सदस्यों की रिपोर्ट निगेटिव आई है। ओमिक्रॉन पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आने वाले लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। वहीं जिले के नागरिकों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे घबराए नहीं। यदि टीका नहीं लगाया गया है तो टीका लगवाएं। जिन लोगों ने पहली खुराक ली है और दूसरी खुराक लेने का समय आया है तो वह खुराक अवश्य ले। साथ ही सभी को घर से बाहर निकलते समय मास्क पहनना चाहिए। कोई भी व्यक्ति बिना मास्क घर के बाहर ना निकले। जिला प्रशासन की ओर से सामाजिक सुरक्षा दूरी के नियमों का पालन करने की अपील की गई है। वर्तमान में अकोला जिले में टीकाकरण की प्रक्रिया पहले की तुलना में तेज है। वहीं राज्य के टीकाकरण आंकड़ों के अनुसार अकोला जिला इस समय 25वें स्थान पर आया है। कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लेने के बाद दूसरी डोज नागरिकों को अपने निर्धारित समय के भीतर लेनी चाहिए। दोनों खुराक लेने वाले व्यक्तियों को ओमिक्रॉन के प्रसार से रोकने के लिए खुराक बढ़ाने की जरूरत है, ऐसी अपील जिला कलेक्टर नीमा अरोरा ने की है।
इस बात को चिकित्सा प्रणाली द्वारा समझाया गया है। इस बारे में टीकाकरण मुहिम के समन्वयक डॉक्टर शर्मा ने कहा कि ओमिक्रॉन संक्रमण की पृष्ठभूमि में जिले में टीकाकरण की संख्या बढ़ाने की जरूरत है। यदि दोनों खुराक लेने वालों की संख्या 80% तक पहुंच जाती है तो ओमिक्रॉन संक्रमण का खतरा कम होगा। जिन लोगों को ओमिक्रॉन संक्रमण होने का पता चला है उनका टीकाकरण नहीं हुआ था, ऐसी जानकारी सामने आई है। इसलिए अब अधिकतम टीकाकरण की होता है तो संभावित तीसरी लहर को रोका जा सकता है, ऐसी जानकारी डॉक्टर शर्मा ने दी है। जिला प्रशासन के पास पर्याप्त मात्रा में कोविड वैक्सीन उपलब्ध है। वर्तमान में जिले में 2 लाख कोविशील्ड टीके और 60,000 कोवैक्सीन टीके उपलब्ध है, ऐसी जानकारी सामने आई है। अकोला जिले में 18 वर्ष से अधिक आयु के 14,33,000 हितग्राहियों का टीकाकरण करने का लक्ष्य है। जिला प्रशासन से भी ऐसी एजेंसियों द्वारा किए जा रहे प्रयासों से अब तक पहली खुराक लेने वाले नागरिकों की संख्या 10,85,000 है और उनका प्रतिशत 75.5% है। साथ ही अब तक 5,16,427 लोग दूसरी खुराक पूरी कर चुके हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था के अनुसार ऐसे नागरिकों की संख्या 36.04% है। जिले में अतिरिक्त टीकाकरण केंद्र जो नागरिकों की मांग पर टीकाकरण के लिए बढ़ाए गए थे अब कम किए जा रहे हैं। हालांकि जिले में 100 स्थानों पर टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध रहेगी, जो पहले की तरह ही सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर उपलब्ध होगी। कृषि पंप बिजली भुगतान का 50% बकाया भुगतान कर दिया जाने पर बकाया 15,354 करोड़ रुपए माफ कर दिए जाएंगे। वहीं पिछली नीतियों से 15,096 करोड़ माफ कर दिए गए हैं, ऐसी जानकारी महावितरण की ओर से दी गई। महावितरण की ओर से बताया गया है कि राज्य के 44.50 लाख किसान लाभान्वित होंगे। इस नई योजना में 16,42,000 किसान भाग लेंगे। 3,50,000 किसानों के बिजली बिल कम किए गए हैं, ऐसी जानकारी महावितरण की ओर से दी गई है। राज्य सरकार की कृषि पंप बिजली कनेक्शन नीति 2020 से किसानों को कई वर्षों से बकाया कृषि पंपों के बिजली बिलों को चुकाने का अवसर मिला है। बकाया योजना के अनुसार महावितरण की ओर से विभिन्न प्रकार के 15,096 कोटि 46 लाख रुपए माफ कर दिए गए हैं। यदि वर्तमान बिजली बिल और संशोधित बकाया का 50% मार्च 2022 तक भुगतान किया जाता है तो राज्य के 44,50,000 किसानों को 15,353.48 करोड़ रुपए का एक और छूट मिलेगी। वही बकाया बिजली बिल भी कोरो किया जाएगा, ऐसी जानकारी भी महावितरण की ओर से दी गई। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत डॉक्टर धोटे शिसाट सरांचे नीट अकॅडमी लातूर, जिथे अनुभवाला जोड गुणवत्तेची। अकोला नगर निगम के पूर्व और वर्तमान महापौर समेत तत्कालीन आयुक्त के खिलाफ फौजदारी के निर्देश। बैंकों की 2 दिवसीय हड़ताल, अकोला में बैंक कर्मचारियों का प्रदर्शन। खामगांव में पकड़े गए लाखों के नकली नोट, 2 आरोपी गिरफ्तार। अकोला शहर के मुख्य चौराहों पर चरमरा गई ट्रैफिक सिग्नल प्रणाली। अकोला शहर के सीमावर्ती नागरिक विभिन्न समस्याओं से परेशान। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।